हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट यूकेएसएससी में। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था यूकेपीडिया जो बुक है आपके भगवान सिंह धामी जी की, उसमें मैंने आपके साथ उत्तराखंड के इतिहास में चंदवंश डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने संपूर्ण जितने भी चंद राजा हैं सोमचंद से लेके अंतिम राजा महेंद्र चंद तक उनको डिस्क्रिप्टिव यानी कि एकदम संक्षेप में आपके साथ डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपका साथ डिस्कस करूँगा चंदवंश के जो राजा हैं उनसे जुड़े हुए जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस एक वीडियो में आपके 100+ एमसीक्यूज़ है चंदवंश से, जिससे कि आपका चंदवंश एकदम क्लियर क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने जो चंदवंश से जितने भी एमसीक्यूज़ यानी कि जितने भी सवाल बन सकते हैं उनको बनाया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और एमसीक्यू वाइज प्रैक्टिस पूरी हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि चंदवंश का संस्थापक किसको माना जाता है। तो जो चंदवंश का संस्थापक माना जाता है वो किसको माना जाता है, आपके सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, सोमचंद ने चंदवंश की स्थापना कहाँ पे की थी, आपके चंपावत में की थी। ठीक है, यानी कि चंपावत से ही चंदवंश की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, और प्रथम राजा कौन था, सोमचंद था। कुछ इतिहासकार क्या करते हैं, तोहर चंद को भी चंदवंश का संस्थापक मानते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, कि यूकेएसएससी यानी कि आपके आयोग ने प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके सोमचंद को ही सही आंसर माना है। ठीक है, और चंदवंश की पहली राजधानी कौन सी थी, चंपावत थी। ठीक है, और चंपावत को ही कुमाऊं का प्रथम नगर भी माना जाता है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको यहाँ से नोट करने हैं। यहाँ पे मैं आपके साथ क्वेश्चन और आंसर तो डिस्कस करूंगा ही, साथ ही साथ कुछ अन्य फैक्ट भी डिस्कस करूंगा, तो आपको नोट करते चलना है। ठीक है, चंपावत के राजभुंगे के किले का निर्माण किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था। तो सोमचंद जब क्या करता है, चंपावत में अपनी राजधानी किया करता है, स्थापित करता है, तो वहाँ पे अपने लिए एक रहने के लिए किले के निर्माण करवाता है, जिसको कि क्या कहा गया है, राजभुंगा का किला कहा गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही आंसर हो गया, यानी कि सोमचंद ने क्या किया था, चंपावत में राजभुंगे के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सोमचंद का प्रशासन कितने थोकों में विभक्त था। तो जो सोमचंद का प्रशासन था वो आपने बताना कि कितने थोकों में विभक्त था। तो सोमचंद का प्रशासन आपके 5 थोकों में विभक्त था। ठीक है, ये 5 थोक आपकी 5 जातियों को दिए गए थे, महरात, फरत्याल, देव, थोक और कराया। ठीक है, तो ये 5 जातियाँ थी जो कि क्या करती थी, सोमचंद का प्रशासन देखती थी। ठीक है, और इन 5 जातियों के ऊपर 4 बूढ़ों को नियुक्त किया गया था, जो कि इनके कामकाज पे क्या करते थे, निगरानी करते थे। ठीक है, आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने हैं। साथ ही हर एक गांव में क्या किया गया था, ग्राम सैनिक की नियुक्ति की गई थी, किसके द्वारा, राजा सोमचंद के द्वारा। इसीलिए क्या कहा जाता है, सोमचंद को चंदवंश में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बनता है कि उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता किस वंश को माना जाता है, तो आपके चंदवंश को उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और अगर स्पेसिफिक किसी राजा का नाम बोले तो आपके सोमचंद को पंचायती राज व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कालू तड़ागी नामक सेनापति किस चंद राजा का था। तो कालू तड़ागी नामक सेनापति किस चंद राजा का था, आपके राजा सोमचंद का था। कौन सा सेनापति, कालू तड़ागी। ठीक है, दूनाकोट का युद्ध होता है जो किसके खिलाफ, किस के बीच, सोमचंद और राजा रावत राजा के बीच। तो उसको सोमचंद की ओर से कौन लड़ता है, तो आपका कालू तड़ागी उसको सोमचंद की ओर से लड़ता है। किस युद्ध को, आपके दूनाकोट के युद्ध को। ठीक, जिसमें क्या होता है, रावत राजा हार जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, कालू तड़ागी किसका सेनापति था, आपके राजा सोमचंद का सेनापति था। कौन, कालू तड़ागी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है कि चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा कौन था। तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा था आपका राजा इंद्रचंद। ठीक है, इंद्रचंद क्या करता है, नेपाल के रास्ते चीन से व्यापार करता है, और इंद्रचंद के काल में ही पटरंग वाली प्रथा क्या थी, प्रचलन में थी। ठीक है, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया कि पटरंग वाली प्रथा क्या थी, यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, जो चीज़ मैंने पढ़ा दी उसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, सिर्फ आपको आंसर बताते चलूँगा। ठीक है, अंतिम उत्तरवर्ती चंद राजा कौन था। तो अंतिम उत्तरवर्ती चंद राजा कौन था, आपका वीणाचंद था। ठीक है, दो क्वेश्चन है, दोनों के आंसर अलग अलग है, आपको ध्यान देना। अगर क्वेश्चन बनता है कि अंतिम चंद राजा कौन था, तब आप महेंद्र चंद को टिक करेंगे। ठीक है, परंतु अगर बोलता है कि अंतिम उत्तरवर्ती चंद राजा कौन था, तो आपका अंतिम उत्तरवर्ती चंद राजा कौन था, वीणाचंद था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला चंद राजा जो कि राज्य विस्तार पर ध्यान देता है कौन था। तो पहला चंद राजा जो कि राज्य विस्तार पर ध्यान देता है, आपको ऑप्शन में बताना है, तो यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा, त्रिलोक चंद। तो त्रिलोक चंद क्या करता है, छकाता परगना यानी कि वर्तमान का नैनीताल को जीतकर चंद राज्य में मिला देता है। इसीलिए प्रथम साम्राज्य विस्तार का श्रेय किसको जाता है, आपके राजा त्रिलोक चंद को जाता है। ठीक है, उसके अलावा त्रिलोक चंद क्या करता है, भीमताल में एक किले का निर्माण करवाता है। ठीक है, चंदवंश का पहला अभिलेख उत्कीर्ण कराने वाला राजा कौन था। यानी कि चंदवंश में सबसे प्रथम अभिलेख किस राजा का प्राप्त हुआ है, तो आपका राजा ऑप्शन ए यानी कि अभय चंद का चंदवंश में सबसे प्रथम अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है।
नवा क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा कौन था आपका, राजा ज्ञानचंद, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। यानी कि ज्ञानचंद क्या करता है, दिल्ली सल्तनत के साथ सर्वप्रथम संबंध स्थापित करता है। ठीक है, बात करें ज्ञानचंद से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा भी कौन था, आपका राजा ज्ञानचंद था। ठीक है, उसके अलावा फिरोज शाह के द्वारा इसको गरुड़ की उपाधि दी गई। तो जो आपका कौन था, ज्ञानचंद, ये दिल्ली सल्तनत में किसके दरबार में जाता है, तो ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में जाता है। ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक इसको गरुड़ की उपाधि देते हैं, इसीलिए इनका अन्य एक अलग नाम क्या है, गरुड़ ज्ञानचंद भी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन है कि नीलू कठैत नामक वीर सैनिक किस जिनको कुमाऊं किल्लत की उपाधि दी गई थी वह किस राजा के सेनापति थे। तो आपके ऑप्शन है बाज बहादुर चंद, लक्ष्मीचंद, रुद्रचंद और ज्ञानचंद। तो आपको बताना है वो किसके सेनापति थे, कौन, नीलू कठैत। तो नीलू कठैत आपके ऑप्शन डी यानी कि ज्ञानचंद के सेनापति थे, कौन, नीलू कठैत। ठीक है, और इनको किसकी उपाधि दी गई थी, कुमाऊं किल्लत की उपाधि दी गई थी। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा करवाई गई थी। तो जो चंपावत का बालेश्वर मंदिर है इसकी स्थापना आपके ऑप्शन बी उद्यान चंद के द्वारा करवाए गए थे। ठीक है, उद्यान चंद पोते थे किसके, ज्ञानचंद के, और यही क्या करते हैं, चंपावत में बालेश्वर मंदिर की स्थापना करते हैं। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन कि चंद्रवंश को डोटी की दास्ता से मुक्त कराने वाला पहला चंद राजा कौन था। तो आपको पता होगा कि जो सोमचंद था वो क्या था, एक मांडलिक राजा था, यानी कि जो सोमचंद से लेके भारती चंद तक के राजा थे वो क्या करते थे, डोटी को टैक्स देते थे। तो सबसे पहला राजा कौन था जिसने डोटी की दास्ता को चंद्रवंश से मुक्त कराया, तो मैंने आंसर बता दिया, भारती चंद। यानी कि भारती चंद पहला राजा था जो कि क्या करता है, डोटी पे आक्रमण करके डोटी की दास्ता से कुमाऊं को मुक्त कराता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है कि भारती चंद कुमाऊं को डोटी की दास्ता से मुक्त करवाने के लिए कितने सालों तक युद्ध लड़ता है। तो भारती चंद क्या करता है, 12 सालों तक, यानी कि ऑप्शन बी सही है, 12 सालों तक युद्ध लड़के डोटी की दास्ता से कुमाऊं को मुक्त कराता है। ठीक है, साथ ही साथ डोटी को टैक्स देने पर मजबूर करता है, कौन, आपका भारती चंद। ठीक है, भारती चंद ने डोटी में किस राजा के खिलाफ युद्ध चलाया था। यानी कि आप ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि भारती चंद के समकालीन डोटी में राजा कौन था। तो भारती चंद के समकालीन डोटी में राजा कौन था, जयमल था। ठीक है, और जयमल के खिलाफ ही भारती चंद क्या करते हैं, 12 सालों तक युद्ध लड़के कुमाऊं को डोटी की दास्ता से मुक्त कराते हैं। ठीक है, भारती चंद के 12 वर्षीय युद्ध के दौरान एक जाति की उत्पत्ति होती है, यानी कि उद्भव होता है, जन्म होता है। ठीक है, जिनको कालांतर यानी कि बाद में समाज के द्वारा उपेक्षित नज़र से देखा गया था। तो आपको बताना कौन सी जाति थी। ठीक है, तो जाति थी आपकी ऑप्शन बी यानी कि नायक जाति। तो नायक जाति का जन्म भी कब होता है, जब भारती चंद और डोटी के बीच 12 सालों तक युद्ध चल रहा था। ठीक है, उसी समय क्या होता है, नायक जाति का उद्भव होता है। अब नायक जाति कालांतर में जाके क्या करती है, वैश्यवृत्ति के कारोबार में घुस जाती है। ठीक है, उत्तराखंड जैसे देवभूमि में भी ऐसे गंदे काम होते थे। तो जब बाद में क्या हुआ, इसके खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू हुई, यानी कि नायक जाति के उत्थान के लिए राज्य में विभिन्न जगहों पे क्या हुआ, अच्छे काम होना शुरू हुए। तो उस पर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले नायक जाति के उत्थान के लिए राज्य में आर्य समाज ने क्या किया था, आवाज़ उठाई थी। ठीक है, तो आर्य समाज जिसकी स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा होती है, वही आर्य समाज क्या करता है, सबसे पहले नायक जाति के उत्थान के लिए क्या करता है, राज्य में आवाज़ उठाता है। ठीक है, अब होता है 1919 में क्या होता है, कुमाऊं परिषद, यानी कि जो कुमाऊं परिषद थी वो क्या करती है, नायक जाति सुधार समिति की स्थापना करती है। ठीक है, और इस समिति की स्थापना के साथ साथ क्या करती है, नायक जाति के उत्थान के लिए कार्य करने शुरू करती है। तो 1919 में नायक जाति सुधार समिति की स्थापना कौन करता है, आपकी कुमाऊं परिषद करती है। ठीक है, 1924 में भी नायक जाति सुधार समिति की स्थापना होती है, परंतु इस बार कौन करती है, इस बार करती है आपकी सरकारी यूपी सरकार, यानी कि आपकी जो संयुक्त प्रांत थी उस समय की संयुक्त प्रांत और वर्तमान की यूपी सरकार, यानी कि उस समय क्या था, संयुक्त प्रांत किसके अंडर में था, ब्रिटिश के अंडर में था। ठीक है, यानी कि अंग्रेज क्या करते हैं, 1924 में नायक जाति सुधार समिति की स्थापना करते हैं और इसका अध्यक्ष बनाया गया था आपके NC स्टिप को। ठीक है, ये NC स्टिप बाद में जाके कुमाऊं कमिश्नर भी बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, 2 बार नायक जाति सुधार समिति की स्थापना हुई, एक बार आपकी कुमाऊं परिषद ने की थी 1919 में, और एक बार करता है आपका कौन, संयुक्त प्रांत, यानी कि यूपी सरकार। कब करती है, 1924 में करती है। ठीक है, जो आपकी नायक जाति सुधार समिति थी, कौन सी वाली, यूपी सरकार वाली, उसने क्या किया, 4 साल यानी कि 1928 में क्या किया, नायक जाति सुधार अधिनियम को पास कर दिया, किससे, विधानसभा से। ठीक है, तो नायक जाति सुधार अधिनियम को पास कर दिया गया। जब ये अधिनियम पास हो जाता है तो 1 साल बाद ये क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, यानी कि 1929 में नायक जाति सुधार कानून को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और इस कानून के साथ साथ ही क्या होता है, जो नायक जाति से जुड़ी कुप्रथाएं थी वो राज्य में समाप्त हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे करके समाप्त होती है, एकदम से समाप्त नहीं होती है, पर धीरे धीरे करके क्या होता है, नायक जाति का क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। ठीक है, राज्य में। और वर्तमान में अब क्या है, ऐसे भी कोई भी घिनौनी प्रथा हमारे राज्य में एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, 16वां
16 क्वेश्चन है कि सीरा को विजय करने के बाद भारती चंद ने किसको सीरा में अपना सामंत नियुक्त किया था। तो सीरा यानी कि वर्तमान का डीडी हाट, ठीक है, वर्तमान के डीडी हाट को विजय करने के बाद किसने भारती चंद ने किसको सीरा में अपना सामंत नियुक्त किया था, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। डुंगरा बसेड़ा को क्या किया था, भारती चंद ने सीरा में अपना सामंत नियुक्त किया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था। तो कुमाऊं को जो सबसे पहला भूमि बंदोबस्त था ये कहाँ करवाया गया था, सीरा में करवाया गया था, यानी कि डीडी हाट में करवाया गया था। और किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था, तो भारती चंद का पुत्र था कौन, आपका रत्नचंद। तो रत्नचंद के द्वारा कुमाऊं या उत्तराखंड में सबसे पहला भूमि बंदोबस्त करवाया गया था, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला चंद राजा कौन था। तो गढ़वाल पर आक्रमण करने वाला सबसे पहला चंद राजा था कीर्तिचंद, ठीक है। कीर्तिचंद किसके खिलाफ गढ़वाल में युद्ध लड़ता है, आपके अजयपाल के खिलाफ गढ़वाल में युद्ध लड़ता है, ठीक है। बात करें कीर्तिचंद के कर्म की, तो कीर्तिचंद 37वां कर्म का क्या था, चंद राजा था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अपने नाम से शहर, यानी कि अपने नाम से शहर, कौन सा शहर, कीर्तिपुर बसाने वाला पहला चंद राजा कीर्तिचंद था। और उस शहर का वर्तमान में क्या नाम है। तो आपको बताया ना, कीर्तिचंद जो राजा था उसने अपने नाम से एक शहर बसाया था जिसका नाम उस समय क्या था, कीर्तिपुर था, ठीक है। तो आपको अब बताना है कि उस समय के कीर्तिपुर का वर्तमान में नाम क्या है। तो उसका वर्तमान में नाम क्या है, जसपुर। तो जसपुर का प्राचीन नाम भी क्या, कीर्तिपुर। तो यहाँ से इतने सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। आपके पास अगर क्वेश्चन बनता है कि जसपुर शहर की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा करवाई गई थी, तो कीर्तिचंद के द्वारा जसपुर की स्थापना करवाई गई थी, ठीक है। जसपुर का पुराना नाम क्या था, आपका कीर्तिपुर जसपुर का क्या था, पुराना नाम था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अल्मोड़ा को नगर के रूप में बसाने का श्रेय किस चंद राजा को जाता है। तो अल्मोड़ा को नगर के रूप में बसाने का श्रेय आपका जाता है ऑप्शन बी, नहीं, हाँ ऑप्शन बी, यानी कि भीष्मचंद के द्वारा क्या किया गया था, अल्मोड़ा नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है। यानी कि अल्मोड़ा को नगर के रूप में बसाया था किसने, भीष्मचंद ने, ठीक है। चंद्रवंश की प्रथम राजधानी मौजूद थी। तो जो चंद्रवंश की प्रथम राजधानी तो कहाँ थी आपके, वो थी आपके चंपावत में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है यहाँ से इतने पॉइंट। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में किस चंद राजा के द्वारा स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो जो अल्मोड़ा थी उसको बसाया किसने था, आपके भीष्मचंद ने बसाया था। परंतु अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया था किसने, उनके पुत्र बालो कल्याण चंद ने, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बी सही इसमें आंसर है। बालो कल्याण चंद के द्वारा अल्मोड़ा को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। बसाया इनके पिता भीष्मचंद ने था, परंतु स्थानांतरित किसने किया था, आपके बालो कल्याण चंद ने किया था, ठीक है। अगर डेट पूछे तो 1563, ठीक है। और उसके अलावा लाल मंडी के किले का निर्माण भी कौन कराते हैं, आपका बालो कल्याण चंद कराते हैं, ठीक है। अल्मोड़ा में राजा भीष्मचंद के द्वारा किस किले का निर्माण करवाया गया था। तो अल्मोड़ा में किले का निर्माण करवाता है कौन, राजा भीष्मचंद। उसका नाम क्या था, आपका खगमरा का किला, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही आंसर होगा। लाल मंडी के किले को फोर्टमोरा किला नाम किस कुमाऊं आयुक्त के द्वारा दिया गया था। थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है। क्वेश्चन होना चाहिए कि जो लाल मंडी का किला है इसको फोर्ट मोइरा नाम किस कुमाऊं कमिश्नर ने दिया था। तो आपके विलियम ट्रेल के द्वारा लाल मंडी के किले को फोर्ट मोइरा किला नाम दिया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 25वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं के तराई क्षेत्र में मुगलों का सबसे पहले आक्रमण किस चंद राजा के काल में हुआ था, ठीक है। तो जो तराई पे सबसे पहले मुगल आक्रमण किस चंद राजा के काल में हुआ था, ये आपका कुमाऊं हो गया, संपूर्ण कुमाऊं, और इसका जो तराई वाला भाग है इस पर सबसे पहले आक्रमण हुआ था आपके राजा रुद्रचंद के काल में, ठीक है। सबसे पहले मुगलों ने आक्रमण किया था राजा रुद्रचंद के काल में। हुसैन खान टुकड़िया किस मुगल बादशाह की ओर से कुमाऊं पर आक्रमण करता है। तो अकबर की ओर से हुसैन खान टुकड़िया क्या करता है, आपके कुमाऊं पर आक्रमण करता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उस समय राजा कौन था, राजा रुद्रचंद था। और रुद्रचंद क्या करता है, हुसैन खान टुकड़िया को परास्त कर देता है 2 बार, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात 1588 में किस स्थान पर होती है। तो आपको बताना है 1588 में अकबर और रुद्रचंद की मुलाकात किस स्थान पर होती है। तो लाहौर में मुलाकात होती है किसकी, अकबर और रुद्रचंद की 1588 में। क्योंकि जो अकबर था वो रुद्रचंद की बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने क्या किया, रुद्रचंद को मिलने के लिए बुलाया, कहाँ पे, लाहौर में, ठीक है। क्योंकि उस समय अकबर क्या था, सिंध विजय अभियान पे था और रुद्रचंद उससे मिलने के लिए कहाँ जाता है, लाहौर जाता है, ठीक है। आपको इतने पॉइंट से ध्यान रखना है। कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करके उस पर एक पुस्तक लिखने वाला रुद्रचंद, क्वेश्चन दोबारा बोलता हूँ। कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन करके उस पर एक पुस्तक रुद्रचंद के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। उस पुस्तक का आपको नाम बताना है। ऑप्शन ए उसारागोदे, ऑप्शन बी त्रिवेणिक धर्म निर्णय, ऑप्शन सी सैनिक शास्त्रम, ऑप्शन डी मानवोदय काव्य, ठीक है। तो ऑप्शन डी तो वैसे कट गया, मानवोदय काव्य, क्योंकि मानवोदय काव्य आपके पवार वंश से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, त्रिवेणिक धर्म निर्णय। तो त्रिवेणिक धर्म निर्णय किसकी पुस्तक है, रुद्रचंद की पुस्तक है, जिसमें उसने बताया है कि कैसे उसने कुमाऊं की सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किया, ठीक है। उसके अलावा उसारागोदे और सैनिक शास्त्रम भी किसकी रचना है, आपके राजा रुद्रचंद की रचना है। तो इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, रुद्रचंद से।
बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच ग्वालदम का युद्ध कब होता है? इंपॉर्टेंट होता है ग्वालदम का युद्ध, जो कि आपके पंवार शासक बलभद्र शाह और राजा रुद्रचंद के बीच होता है। तो आपको बताना कब होता है, ठीक है। वो होता है आपका 1581 में। किसी किसी इतिहासकार ने इसको 1591 बताया, परंतु 1581 ज़्यादा सही है, ठीक है। और किस किस के बीच होता है? बलभद्र शाह और राजा रुद्रचंद के बीच होता है, ठीक है। और बलभद्र शाह की ओर से उसका सहयोग कौन कर रहा था? आपका सुकालदेव, कत्यूरी राजा सुकालदेव बलभद्र शाह का सहयोग कर रहा था, ठीक है। जिसमें क्या होता है? रुद्रचंद की हार होती है ग्वालदम के युद्ध में। और उसी के 1 साल के बाद क्या करता है? रुद्रचंद बैजनाथ का युद्ध लड़ता है, ठीक है। किसके किसके खिलाफ? आपके सुकालदेव के खिलाफ, जिसमें क्या करता है? सुकालदेव को जान से मार देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज के खर्चे पर कुमाऊं के बच्चों को कश्मीर और प्रयाग में दीक्षा यानी कि शिक्षा दीक्षा लेने के लिए किस चंद राजा के द्वारा भेजा गया था? तो राजा रुद्रचंद के द्वारा आपके राज के खर्चे पर कुमाऊं के बच्चों को कश्मीर और प्रयाग में शिक्षा लेने के लिए भेजा गया था, ठीक है। आपको इतने पॉइंट ऐसे ध्यान रखने रुद्रचंद से। मैंने इसमें क्वेश्चनों को एकदम सीरियल वाइज बनाया है, इसलिए आपको क्वेश्चन समझने में भी आसानी होगी, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि ओले पड़ने पर जनता को जागरूक करने के लिए रुद्रचंद के द्वारा किन ब्राह्मणों की नियुक्ति की गई थी? तो रुद्रचंद क्या करता है? ओले पढ़ने के लिए एक ब्राह्मणों की नियुक्ति करता है, जिनका काम क्या था? थाली बजाकर जनता को जागरूक करना, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? ओली ब्राह्मण, ठीक है। उसके अलावा रुद्रचंद के कुछ अन्य कार्य हैं, जैसे कि रुद्रचंद क्या करता है? अल्मोड़ा में मल्ल महल की स्थापना करता है। तो आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अल्मोड़ा में मल्ल महल की निर्माण कौन करवाता है? आपका रुद्रचंद करवाता है, ठीक है। उसके अलावा जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार भी कौन कराता है? राजा रुद्रचंद कराता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुद्रचंद के द्वारा अल्मोड़ा में किस मंदिर की स्थापना करवाई गई थी? तो रुद्रचंद क्या करता है? अल्मोड़ा में एक मंदिर की स्थापना कराता है, जिसका नाम क्या था? आपका रामशिला मंदिर, यानी कि ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। रामशिला मंदिर की स्थापना कौन कराता है? आपका राजा रुद्रचंद कराता है, ठीक है। बीरबल को अपना पुरोहित किस चंद राजा ने नियुक्त किया था? तो बीरबल को अपना पुरोहित किस चंद राजा ने नियुक्त किया था? आपके रुद्रचंद के द्वारा, राजा रुद्रचंद के द्वारा। जो बीरबल था कौन? अकबर का नवरत्न दरबारी था कौन? बीरबल। उसको क्या करता है? अपना राजपुरोहित घोषित करता है कौन? आपका राजा रुद्रचंद, ठीक है। रुद्रचंद के समकालीन डोटी नरेश कौन था? तो रुद्रचंद के समकालीन डोटी में नरेश कौन था? आपका हरिमल था, ठीक है। और हरिमल क्या था? रिश्ते में रुद्रचंद का मामा लगता था, ठीक है। क्योंकि जो बालो कल्याण चंद था उसकी शादी कहाँ से हुई थी? उसकी शादी डोटी से हुई थी, ठीक है। और बालो कल्याण चंद का पुत्र कौन था? रुद्रचंद था। इसीलिए जो हरिमल है वो क्या था? रुद्रचंद का क्या था? मामा था, ठीक है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है टारगेट यूकेएसएससी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? तो गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था? आपका लक्ष्मीचंद, ठीक है। रुद्रचंद का बेटा लक्ष्मीचंद क्या करता है? गढ़वाल पर 8 बार आक्रमण करता है, ठीक है। उस समय गढ़वाल में शासन कौन कर रहा था? आपका मानशाह शासन कर रहा था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। जिसमें से 7 युद्ध क्या होता है? आपका लक्ष्मीचंद हार जाता है, परंतु 8वां युद्ध क्या कर देता है? लक्ष्मीचंद क्या कर देता है? जीत जाता है, ठीक है। किस चंद राजा के किले को शालभुंगा का किला भी कहा जाता था? ठीक है। तो किस राजा के किले को शालभुंगा का किला भी कहा जाता? वो था आपका लक्ष्मीचंद, ठीक है। लक्ष्मीचंद क्या करता है? 7 बार गढ़वाल से युद्ध हार जाता है, ठीक है। जिसके बाद उसकी जनता क्या करती है? लक्ष्मीचंद के किले को शालभुंगा का किला कहती है, ठीक है। और लक्ष्मीचंद का नाम क्या पड़ गया था? लखुली बिराली पड़ गया था, ठीक है। लखुली बिराली किसका नाम पड़ गया था? आपके लक्ष्मीचंद का नाम पड़ गया था, ठीक है। लक्ष्मीचंद के द्वारा किस वर्ष बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये वाला क्वेश्चन कि लक्ष्मीचंद ने कब बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो आपके 5 नहीं होगा, 1602 में क्या करता है आपका लक्ष्मीचंद आपके बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। हाँ, ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि दारमा घाटी में शौका व्यापारियों के कर्तव्य किस चंद राजा के द्वारा निर्धारित करवाए गए थे? तो जो दारमा घाटी का है आपका पिथौरागढ़ में, और वहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है? आपकी भोटिया जनजाति की उपशाखा है, कौन सी? शौका। तो शौका व्यापारियों के कर्तव्य किस चंद राजा के द्वारा निर्धारित करवाए गए थे? तो आपके लक्ष्मीचंद के द्वारा शौका जनजातियों के कर्तव्य निर्धारित करवाए गए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा न्योवाली और बिष्ठावाली नामक कचहरियों का निर्माण भी कौन करता है? लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में लक्ष्मीचंद का सगा या बड़ा भाई कह सकते हैं आप, कौन? सॉरी मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा अभी, 1 मिनट। उसका बड़ा भाई शक्ति गोसाई, ठीक है। शक्ति गोसाई क्या करते हैं? इन 2 कचहरियों का निर्माण कराते हैं। कौन सी? आपकी न्योवाली और बिष्ठावाली, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्टिव वीडियो में डिटेल में बताया, यहाँ भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जो न्योवाली नामक कचहरी थी यानी कि न्यायालय था, वो किसके लिए था? वो आम जनता के लिए था। और जो बिष्ठावाली नामक कचहरी थी किसके लिए थी? सेना के लिए थी, ठीक है। तो इनका निर्माण कौन कराता है? शक्ति गोसाई कराता है, ठीक है। और शक्ति गोसाई किसका भाई था? आपके लक्ष्मीचंद का भाई था। अगर कार्यकाल की बात करें तो लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में न्योवाली और बिष्ठावाली नामक कचहरियों को क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, ठीक है। उसके अलावा तिब्बत सीमा पर सीमा सूचक पत्थरों को भी लक्ष्मीचंद के कार्यकाल में लगाया गया था, ठीक है। इन पत्थरों को क्या कहा जाता था? ओड़ो कहा जाता था, ठीक है। अभी भी हमारे गढ़वाल में ओड़ो क्या होता है? प्रचलन में है, ठीक है। जिनको वाड़ा कहा जाता है हमारे यहाँ, वाड़ा। खेत के बीच में पत्थर लगा दिया जाता है और उसको सीमा मान दिया जाता है 2 व्यक्तियों के बीच, ठीक है।
39 की 39वां क्वेश्चन है, चंद राजा तिरमल चंद किस पंवार राजा की सहायता से राजगद्दी प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो आपका तिरमल चंद था वो किस पंवार राजा की सहायता से राजगद्दी को प्राप्त करता है, तो राजा शामशाह यानी कि ऑप्शन बी, शामशाह की सहायता से क्या होता है, तिरमल चंद क्या करता है, राजगद्दी को प्राप्त करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 40वां क्वेश्चन है कि राजा की रसोई के लिए नियम किस चंद राजा के द्वारा निर्धारित करवाए गए थे। तो जो राजा की रसोई के लिए नियम किसने बनाए थे, आपके राजा तिरमल चंद ने बनाए थे। ठीक है, इस नियम में क्या था कि राजा का खाना राजा तक पहुंचने से पहले क्या करेंगे, दरबार मतलब जो उसके गार्ड होंगे वो चेक करेंगे। ठीक है, ताकि पता चल सके कि खाने में किसी ने जहर तो नहीं मिलाया, इसलिए रसोई नियम कौन बनाता है, आपका राजा तिरमल चंद बनाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। शाहजहां के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने वाला पहला चंद राजा कौन था, तो कौन सा चंद राजा क्या करता है, शाहजहां के साथ सर्वप्रथम क्या करता है, मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है, तो वो था आपका कौन, ऑप्शन बी, बाज बहादुर जंग। बाज बहादुर जंग क्या करता है, शाहजहां के साथ आप अपने मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि किस चंद राजा के काल में कुमाऊं का सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस चंद राजा के काल में कुमाऊं का सबसे ज़्यादा साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो आपके बाज बहादुर चंद के काल में कुमाऊं का सबसे ज़्यादा क्या हुआ था, साम्राज्य का विस्तार हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले साम्राज्य विस्तार करने वाला चंद राजा कौन था, तो वो था आपका कौन सा, त्रिलोकचंद। ठीक है, अगर क्वेश्चन दूसरा बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि किस चंद राजा के काल में सबसे ज़्यादा कुमाऊं में साम्राज्य का विस्तार हुआ था, तो कौन सा राजा था, आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है, ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा। बाज बहादुर चंद के द्वारा बाजपुर की स्थापना करवाई गई थी। ठीक है, तो बाजपुर का पुराना नाम क्या था, आपको बताना है कि जिस बाजपुर की स्थापना कौन कराता है, आपका बाज बहादुर चंद कराता है, उसका पुराना नाम क्या था, तो उसका पुराना नाम क्या था, आपका मुंडिया। ठीक है, मुंडिया पुराना नाम था किसका, बाजपुर का। ठीक है, और बाजपुर किस नदी के तट पे है, आपके धूमा नदी के तट पे है, कौन सा, बाजपुर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किस चंद राजा के द्वारा औरंगजेब को खुश करने के लिए जजिया कर अपने साम्राज्य में लगाया गया था। ठीक है, तो एटकिंसन बोलते हैं कि किसने, औरंगजेब बोल रहा हूँ, आपके बाज बहादुर चंद ने क्या किया था, जजिया कर लगाया था अपनी जनता पे। ठीक है, तो राजा ऑप्शन 20 में सही आंसर होगा कि बाज बहादुर चंद क्या करता, अपनी जनता पे क्या करता है, जजिया कर लगाता। ठीक है, जो कि सालाना 1 रुपये था। बाज बहादुर चंद के द्वारा तिब्बत के व्यापारी वर्ग पर सिरतीनामा कर लगाया गया था। ठीक है, तो बाज बहादुर चंद क्या करता है, तिब्बत के व्यापारी थे जिनको क्या कहा जाता था, हूण व्यापारी कहा जाता था। ठीक है, इन पे क्या करता है बाज बहादुर चंद, सिरतीनामा कर लगाता था। ठीक है, और सिरती क्या था, एक नगद कर था, आगे मैं डिस्कस करूंगा सिरती पे भी। 45वां क्वेश्चन है कि बाज बहादुर चंद के द्वारा एक हथिया देवाल का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, कौन करवाता है एक हथिया देवाल का निर्माण, आपके बाज बहादुर चंद कराता है। ठीक है, और मिस्त्री कौन था, जगन्नाथ मिस्त्री था। ठीक है, जगन्नाथ मिस्त्री था, जो कि क्या करते हैं, एक हथिया देवाल का निर्माण कराते हैं। वहाँ किस जनपद में मौजूद है, तो वो कहाँ है, आपका पिथौरागढ़ जनपद में मौजूद है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सॉरी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 46वां क्वेश्चन है कि बाज बहादुर चंद मानसरोवर यात्रा के लिए भूमिदान करते हैं। तो जो बाज बहादुर चंद थे वो क्या करते हैं, मानसरोवर यात्रा के लिए यात्रियों को भूमिदान करते हैं। तो वो भूमि कौन सी थी, ठीक है, वो भूमि थी आपकी कौन सी, गोंड भूमि। हाँ, वो थी आपकी गोंड भूमि। ठीक है, यानी कि जो गोंड भूमि थी वो धार्मिक कार्यों के लिए दान की जाती थी। ठीक है, चंद काल में गोंड भूमि क्या थी, धार्मिक कार्यों के लिए दान की जाने वाली भूमि थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बात करें रौत भूमि की, तो रौत भूमि किसके लिए दान की जाती थी, जो व्यक्ति युद्ध में असाधारण क्या करता था, शौर्य का प्रदर्शन करता था, उसको रौत भूमि दान में की जाती थी। ठीक है, 47वां क्वेश्चन है कि पनेरू, फुलेरिया और मठपाल यानी कि मंदिरों की रक्षा करने वाला, इन पदों का सृजन किस चंद राजा के द्वारा करवाया गया था। तो बाज बहादुर चंद क्या करते हैं, पनेरू, फुलेरिया और मठपाल जैसे पदों का सृजन करते हैं। ठीक है, और मठपाल चंद काल में क्या था, मठपाल क्या था, मंदिरों की रक्षा करने वाला। ठीक है, बाज बहादुर चंद के द्वारा बदानगढ़ से नंदा देवी की किस धातु की मूर्ति को चुरा कर लाया गया था। तो बाज बहादुर चंद क्या करते हैं, बदानगढ़ पर आक्रमण करके वहां से नंदा देवी की किस धातु की मूर्ति को चुरा के लाते हैं, तो वो लाते हैं आपके ताम्र धातु यानी कि तांबे की मूर्ति को चुरा के लाते हैं, कौन, आपके बाज बहादुर चंद। ठीक है, 49वां क्वेश्चन है कि मनीलागढ़ पर आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था। तो मनीलागढ़ जो कि क्या था, कत्यूरियों का गढ़ था, यानी कि कत्यूरियों का अंतिम गढ़ कौन सा था, मनीलागढ़ था, उस पर आक्रमण करने वाला चंद राजा कौन था, आपका बाज बहादुर चंद था। ठीक है, यहीं से भागकर अंतिम कत्यूरी राजा क्या करते हैं, गढ़वाल की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कुमाऊं गढ़वाल की सीमा है और यहीं पे क्या था, मनीलागढ़ था। ठीक है, और जब बाज बहादुर चंद क्या करता है, इधर से ही इस पर आक्रमण करता है, तो ये जो कत्यूरी यहाँ पे थे भाग कर क्या करते हैं, गढ़वाल की ओर जाते हैं। ठीक है, और उस पर डिस्कस करेंगे।
यहाँ से भागकर अंतिम कत्यूरी राजा गढ़वाल की ओर जाते हैं, जहाँ से वो क्या करते हैं, जहाँ से उनको लक्ष्मीबाई गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कही जाने वाली वीरांगना तीरू रोतली क्या करती है, वहाँ से खदेड़ देती है। ठीक है, तो इधर से तो किसने मारा, बाज बहादुर चंद ने मारा, और इधर से कौन मारता है, तीरू रोतली मारती है। ठीक है, और एक जो बीच में क्या थे कत्यूरी था, पीस जाते हैं। ठीक है, यानी कि मारे जाते हैं। तीलू रौतेली के पिता के नाम क्या था, जो तीलू रौतेली थी गढ़वाल की लक्ष्मीबाई, इनके पिता का नाम क्या था, भूपसिंह गौरला था। ठीक है, तो भूपसिंह गौरला की बेटी थी कौन सी, तीलू रौतेली, जिनका जन्म कब होता है, 1661 में होता है। ठीक है, तीलू रौतेली जी का गांव क्या कौन सा था। ठीक है, यानी कि किस गांव की मूल निवासी थी आपकी तीलू रौतेली। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गुराड़ गांव है कहाँ पे, एकेश्वर ब्लॉक में। ठीक है, गुराड़ गांव, और जो आपकी चौबटिखाल विधानसभा है वहाँ से 17-18 किलोमीटर की दूरी पे गुराड़ गांव, वहीं की मूल निवासी थी कौन सी आपकी, तीलू रौतेली जी। ठीक है, वहाँ पे इनकी भव्य मूर्ति का क्या अनावरण भी किया गया है। अगर मेरे पास इमेज होगी तो मैं आपको बगल में लगा के दिखा दूंगा। ठीक है, तो तीलू रौतेली जी का गांव का नाम क्या है, गुराड़ गांव है। ठीक है, तीलू रौतेली जी की घोड़ी का नाम क्या था, तो तीलू रौतेली जी की घोड़ी का नाम क्या था, बिंदुली था। ठीक है, गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क किसको कहा जाता है, तो गढ़वाल की जॉन ऑफ आर्क भी कहा जाता है किसको, तीलू रौतेली को। ठीक है, तीलू रौतेली जी की हत्या किस कत्यूरी राजा के द्वारा की गई थी, मतलब किस राजा ने, कत्यूरी राजा ने तीलू रौतेली जी की हत्या कर दी थी। तो जो तीलू रौतेली जी थी वो जब कत्यूरियों का सफाया करके, यानी कि उनको मौत के घाट उतार के आपकी जो पश्चिमी नहर नदी है बीरोखाल के निकट, वहाँ पे स्नान कर रही थी। तो ये कत्यूरी राजा था कौन सा, रामू रजवार। ये क्या करता है, पीछे से तीलू रौतेली जी की हत्या कर देता है। ठीक है, उनकी गर्दन काट देता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना थी, क्योंकि एक तो महिला थे, ठीक है, उल्टा उनको पीछे से मारता है कौन, आपका रामू रजवार। इसी घटना को मतलब क्या कहा जाता है, बहुत ही शर्मनाक घटना कहा जाता है। ठीक है, कलंक कहा जाता है इतिहास में। ठीक है, तो एक कलंक वाला काम कौन करता है, आपका रामू रजवार करता है। ठीक है।